एक सरदार जलेबी बेच रहा था, मगर आवाज ये लगा रहा था, आलू ले लो, आलू ले लो। एक आदमी ने कहा, यार ये तो जलेबी है। सरदार बोला, अरे चुप हो जा, मैं मक्खियों को धोखा दे रहा हूँ। एक आदमी दरख्त के नीचे बैठा सोच रहा था कि आखिर गायें क्यों नहीं उड़ती। अचानक उसके सर पर कौवे ने बीट कर दी। उस आदमी ने सर उठाया और कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि गायें नहीं उड़ती। एक लेडी डॉक्टर ने नया क्लिनिक खोला। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। लेडी डॉक्टर ने खुद को मसरूफ दिखाने के लिए उनका रिसीवर उठाया और काफी देर लगे रहने के बाद आदमी से बोली, जी फरमाए क्या हुआ। आदमी बोला, PTCL से आया हूँ, अगर बात खत्म हो गई हो तो कनेक्शन एक्टिव कर दूँ। एक आदमी ने नजूमी से पूछा, बाबा मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। नजूमी ने कहा, कैसे होगी बेटा, किस्मत में सुख ही सुख लिखा है। एक शख्स की मरते वक्त नसीहत, बेटा तुम डिफेंस वाले 15 मंगरे ले लेना। छोटे बेटे से बोला, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें गुंशन वाले 20 कोठियाँ दे रहा हूँ। और बेगम 70 वाले 11 फ्लैट तुम्हारे पास खरीदने से बहुत मुतासिर हुई और उसकी बीवी से बोली, आप कितनी खुशकिस्मत हैं कि आपके शोहर इतने अमीर हैं। बीवी तंज में हंसी और बोली, कहाँ का अमीर, ये दूध वाला है और अपने गास बता रहा है। अच्छा वाला शिदा से, जनाब 100 रुपए हुए। शिदा उसे 50 रुपए देता है। रक्षा वाला बोला, जनाब ये तो बेईमानी है। सीधा बोला, आधे तू डाल ले, तू भी तो बैठ कर आया है। लड़की रियाजी के पेपर में अचानक उठकर डांस करने लग गई। सब हैरान और परेशान हो गए। टीचर ने लड़की से पूछा, गुस्से से डांस क्यों कर रही हो। लड़की बोली, टीचर मेरे दोस्तों ने कहा था कि रियाजी में हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। एक मौलवी की बीवी फौत हो गई। मौलवी बोला, सबकी फौतगी के ऐलान मैं करता हूँ, अब मेरी बीवी की वफात का ऐलान कौन करेगा। मौलवी के पड़ोसी खुसरे ने कहा, ऐलान मैं कर देता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। खुसरे ने लाउड स्पीकर पर ताली बजाकर कहा, हजरात है जमालो पाओ लुट्टी ते मौलवी दी मर गई बुढ़ी। इसदा गम अजे ताजा ए, शाम 4 बजे जनाजा ए। जल्दी जल्दी साए आओ, ताली मारो सवाब कमाओ। पहली बारी मौलवी ते करो, रोटी भी खाओ। डॉक्टर मरीज है, क्या मसला है आपका। मरीज बोला, पतले मोशन। डॉक्टर ने पूछा, कितने पतले। मरीज बोला, बहुत पतले। डॉक्टर बोला, फिर भी कितने पतले। मरीज गुस्से में बोला, इतने कि आप इससे गोलगप्पे खा सकते हैं। डॉक्टर, लक्ष्य दिलाना थे कमीने। माँ अपने तोतले बेटे से आज रिश्ते के लिए जा रहे हैं। वहाँ तुम बोलना मत। बेटा कहता, ठीक है। लड़की वालों के घर लड़की जब चाय लाई, लड़का चाय पीते हुए बोला, हाय दलम दलम। लड़की भी फौरन बोली, फूट मार फूट। एक आदमी की सुबह सुबह बीवी से लड़ाई हो गई। दोपहर को फोन करके शोहर ने बीवी से पूछा, आज क्या पकाया है। बीवी गुस्से से, जहर। शोहर प्यार से, डार्लिंग तुम खाकर सो जाना, मैं आज कल देर से आऊंगा। एक शख्स छींक रोकने के लिए तरह तरह के मुंह बना रहा था। साथ बैठे आदमी ने कहा, भाई आप छींक क्यों नहीं लेते। उस आदमी ने कहा, भाई मेरी बीवी ने कहा था कि जब तुम्हें छींक आए समझो कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ। दूसरे शख्स ने कहा, तो उसमें परेशानी की क्या बात है। पहला शख्स बोला, अजीब अहमक आदमी हो भाई, मेरी बीवी मर चुकी है। रात के 1:30 बजे तूफानी बारिश में एक आदमी पिज्जा लेने पहुंचा। सेलरमैन बोला, सर क्या आप शादीशुदा हैं। आदमी जल कर बोला, अल्लाह के बंदे खुद सोच, क्या इस तूफानी मौसम में कोई माँ अपने बेटे को पिज्जा लेने भेजेगी। शेफ
दुकानदार से टूथब्रश देना, मेरे ब्रश का एक बाल टूट गया है। दुकानदार बोला शेख साहब एक बाल टूटा है तो नया ब्रश क्यों ले रहे हो? शेख बोला जो बाल टूटा है वो आप ही का। फकीर शेख से कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। शेख 100 रुपए दिखाते हुए बोला 50 रुपए है तेरे पास? फकीर खुशी से जी है। शेख बोला तो जाकर खाना खा, फिर मुझसे क्यों मांग रहा है? बाप बेटा से 2 साल बाद घर क्यों वापस आए हो? बेटा बोला मैंने कहा था ना कि कुछ बनकर ही वापस आऊंगा। बाप ने कहा क्या बने? बेटा बोला एक बच्चे का बाप। पप्पू के घर में 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए तो दादी बोली लो दसो पाकिस्तान के हालात देखकर अब बच्चे भी अकेले आने से डरते हैं। फैसलाबादी बामुकाबला उर्दू। लड़की कल मैंने मीठे आम चौपे तो मेरे हाथ और कपड़े लिपट गए। लड़का बड़े हाजी साहब इसलिए समझाते हैं चिट्टे कपड़े पहनकर अम्ब मत चुका करो। एक गधा दूसरे गधे से यार मेरा मालिक मुझे मारता बहुत है। दूसरा गधा बोला तो तू भाग क्यों नहीं जाता? पहला गधा बोला भाग तो जाता पर यार जहाँ मुस्तकबिल रोशन है। मालिक की खूबसूरत बेटी जब शरारत करती है तो मालिक कहता है तेरी शादी गधे से करवा दूंगा। बस इसी उम्मीद से बैठा हूँ। एक सरदार बहुत देर से अपनी खूबसूरत मंगेतर को देख रहा था। लड़की शर्मा कर बोली क्या देख रहे हो सरदार जी? सरदार बोला मैं सोच रहा था अगर तुम मेरी अम्मी होती तो मैं भी बहुत खूबसूरत होता। पप्पू सीधा से यार कोई गिफ्ट दस जो तेरी भाभी दे दिल पे था करके बचे। सीधा बोला गोली मार दे, गिफ्ट द गिफ्ट था। बाप बच्चे से देखो ये तुम्हारे टीचर की तरफ से मुझे लेटर आया है। बच्चा बोला कोई बात नहीं फिक्र न करें, मैं अम्मी को नहीं बताऊंगा। सीधा माँ से माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ बोली क्यों? सीधा ने कहा मैं नौकरी करूंगा। माँ बोली अभी 4ठी जमात तो पढ़ी है, क्या काम करोगे? सीधा बोला 3री क्लास की लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा। पप्पू एक दफा फौज में भर्ती हो गया। 6 महीने सब ट्रेनिंग के बाद अफसर से पूछने लगा जी बंदूक अपनी तरफ करके चलानी है या दुश्मन की तरफ करके? अफसर ने सर पीट कर कहा पप्पू तुम जिस तरफ करके भी बंदूक चलाओगे फायदा हमारा ही होगा। एक शाही और उसकी बीवी सरासर झगड़ा कर रहे थे। एक सिपाही उन्हें पकड़कर थाने ले गया। थानेदार ने लड़ाई की वजह पूछी तो शायर की बीवी ने कहा इसने मेरा हाथ मरोड़ा। शायर ने कहा इसने मेरा नाक तोड़ा। बीवी ने कहा झूठ बकता है न गोरा। शायर ने कहा औरत है ये बंदूक का तोड़ा। बीवी ने कहा ये आदमी है ये कोई घोड़ा। शायर ने कहा हाय मेरे नसीब जिसने ये जोड़ जोड़ा। थानेदार तंग आकर बोला जाओ बाबा मैंने तुम दोनों को छोड़ा। शेर अपने बेटे से बेटा दरवाजे पर कौन है? बेटा बोला स्विमिंग पूल के लिए चंदा मांग रहे हैं। शेष ने कहा क्या देने लगे हो? बेटा बोला 1 गिलास पानी। शेष ने कहा शाबाश हाथ वाले के नलके से देना। लोग में किसी को तरक्की करते नहीं देख सकते। कोई कम कमाता है तो कहते हैं इसने पढ़ाई सही नहीं की होगी, नालायक होगा। और अगर कोई अच्छा खासा कमा रहा हो तो कहते हैं लाजमी 2 नंबर काम करता होगा, ऊपर की आमदनी होगी। शादीशुदा लड़कियों की मिसाल उस बंदे की जैसी है जो अपनी गाड़ी गैराज में खड़ी करके बसों वैगनों में लटक कर जलीलो ख्वार होकर सफर करना पसंद करते हैं। बेगम शोहर से मोबाइल में लगे रहते हो, कभी मुझे भी वक्त दो। शोहर ने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और कहा लो जी आज का पूरा दिन आपके नाम। फिर शोहर ने घर का जायजा लिया और कहा आज का खाना तुम बनाना, हाफी बना देना, घर की सफाई करना, हाँ हिसाब वाली कापी लेती आना। बेगम भागते हुए शोहर को मोबाइल दिया और कहा ये लो जी चार्जर हो गया है जी।
रानी की माँ ने रानी से कहा, राना बेटा मेरी जूती गुम गई है, एक पेन मेरे पास है, दूसरा पता नहीं कहाँ गुम गया, ढूंढ दो जरा। He was smart। राना ने फटाफट गूगल खोली और टाइप किया www.madikhabepadijutti.com। गूगल ने जवाब दिया, राना बंदे दा पुत्र बंद एट गूगल है तेरी माँ दा वेरा नहीं। एक आदमी अपने ससुराल गया। पहले दिन उसकी सास ने उसे पालक खिलाई, दूसरे दिन साग खिलाया, तीसरे दिन उसे मेथी खिलाई, चौथे दिन उससे पूछा, बेटा बता आज क्या खाएगा? दामाद ने जवाब दिया, मुझे खेत दिखा दो, मैं खुद जा आऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें,